राधे राधे आप सभी को। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी 10वीं क्लास है जिसमें हम NSQF के बारे में पढ़ेंगे और QP के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है इंटरप्रेट NSQF एंड QP के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि NSQF मतलब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों यानी कि NOS, ठीक है, का उद्देश्य क्या है? NOS क्या है? NOS हमारी नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी याद कर लेना। तो ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का उद्देश्य पूछ रहा है कि क्या है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए भाई क्या होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ रखे हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्यस्थल में प्रदर्शन के मानक को निर्दिष्ट करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है NSQF के संदर्भ में ज्ञान की गहराई क्या है? तो ज्ञान की जो गहराई होती है वो हमारी सामान्य और विशिष्ट होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। NSQF जिम्मेदारी के पहलू का वर्णन कैसे करता है? कैसे करेगा भाई वो? कैसे करेगा? यह कार्य संबंधों की, ठीक है, प्रकृति, जिम्मेदारी के स्तरों को निर्धारित करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। NSQF में सेक्टर स्किल काउंसलिंग यानी कि SSC की क्या भूमिका है? SSC का क्या मतलब है? इस क्या भूमिका निभाता है ये? नौकरी की भूमिकाओं के लिए NOS और QP निर्धारित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। याद करते हुए चलना साथ के साथ सभी। अगला क्वेश्चन है NSQF के संदर्भ में QP का क्या मतलब है? भाई QP का मतलब क्या होता है? QP का मतलब होता है क्वालिफिकेशन पैक। ठीक है, QP का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? जो ये QP दे रखा है इसका मतलब हो जाएगा क्वालिफिकेशन पैक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है NSQF के परिणाम आधारित दृष्टिकोण में से एक क्या है? यानी कि इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो इसमें से ये पूछ रहा है कि NSQF के परिणाम आधारित दृष्टिकोण क्या है? ठीक है, योग्यता स्तरों के संदर्भ में उन स्तरों का वर्णन करना जिन्हें हासिल करने की आवश्यकता है, या शिक्षा का स्तर, फंडिंग बढ़ाने के लिए, या नौकरी की भूमिका को सीमित करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा योग्यता स्तरों के संदर्भ में उन स्तरों का वर्णन करना जिन्हें हासिल करने की आवश्यकता है। ठीक है, याद कर लेना इनको, साथ के साथ याद कर लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम यहीं से तैयार होके आता है। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन हमने उठाए हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न से उठाए गए क्वेश्चन है सभी। अब पूछ रहा है कि योग्यता पैक यानी कि QP बनाने का उद्देश्य क्या है? QP बनाने का क्या उद्देश्य है? QP बनाने का उद्देश्य है, जल्दी से बताइए भाई ऑप्शन देख के कि क्या होएगा इसका आंसर। तो QP पूछ रहा है यानी कि योग्यता पैक, क्वालिफिकेशन पैक। तो क्या है ये? NOS को नौकरी की भूमिकाओं के साथ संरेखित करना और पाठ्यक्रम मूल्यांकन को आगे बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट हो जाएगा। याद कर लेना, जो NOS है उसकी नौकरी की भूमिका के साथ संरेखित करना और पाठ्यक्रम और मूल्यांकन को आगे बढ़ाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है NSQF
में स्तर डिस्क्रिप्टर के रूप में जाने वाले 5 डोमेन कौन से हैं? ठीक है, डोमेन बताने हैं इसके। जो इसके डोमेन होएगा, सबसे पहला डोमेन होगा इसका प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस, फिर होगा प्रोफेशनल नॉलेज, फिर प्रोफेशनल स्किल, फिर कोर स्किल, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कौन से ऑप्शन नंबर में है ये? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रोसेस, फिर प्रोफेशनल नॉलेज होना ज़रूरी, फिर प्रोफेशनल स्किल, फिर कोर स्किल, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उस चीज़ के लिए। ठीक है, आगे है NSQF का एक प्रमुख तत्व क्या है? ठीक है, NSQF का एलिमेंट बताना है भाई क्या है। ठीक है, तो कौशल दक्षता को पहचानने के सिद्धांत। ठीक है, NSQF का मुख्य तत्व कौन सा है? कौशल दक्ष को पहचानने का सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते हैं। आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए भाई सभी इसका आंसर। NSQF ढांचे में सीखने के परिणामों की क्या भूमिका है? देखिए भाई, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने आंसर को खुद करने की कोशिश करोगे, उतनी जल्दी आप आंसर अच्छे से कर पाओगे और उतनी जल्दी ही आपको आंसर याद रहेंगे। ठीक है, तो बताइए भाई NSQF ढांचे में सीखने के परिणाम की क्या भूमिका है? भाई, क्या प्रशिक्षण के अवसरों को कम करना, या व्यावसायिक शिक्षा को सीमित करना, या एक शिक्षार्थी के पास आवश्यकता कौशल, ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का वर्णन करना, या केवल सैद्धांतिक स्तर या केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना? बताइए भाई क्या आएगा इसका NSQF के ढांचे में सीखने के परिणाम। तो ये क्या करेगा? ये हमारा एक शिक्षा के पास आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का वर्णन करना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है और आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।